ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पोएम नंबर 3A है, ठीक है, जो कि है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर ऑथर जो नाम है, पोइट्रेस है जिनका नाम है कैरोलाइन वेल्स, उन्होंने ही लिखा है। असल में ये पोएम मैं ओवरऑल बता दूँ तो यहाँ पर क्या है कि मजाकिया वे में जो खतरनाक से खतरनाक एनिमल्स होते हैं ना, उन सभी के बारे में बताया गया है। पर ये सब एकदम मजाकिया वे में बताया गया है, ठीक है। बहुत खतरनाक खतरनाक एनिमल है, तो उनको एक नॉर्मल तरीके से ना बताकर हंसी वाले या हास्य तरीके से बता के बताया है। तो देखो यहाँ पे हम पोएम पढ़ते हैं, पता चलेगा। यहाँ पे जो पोइटेस है कैरोलाइन वेल्स, वो ह्यूमरसली सजेस्ट करते सम ऑफ द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमरसली इसका मतलब वही हो गया हंसी मजाक में। फिर डेंजरसली वेज, ठीक है, बहुत ही डेंजर एनिमल्स को आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को। फिर शी सेज, ये थोड़ा रफ करती हूँ, she says that by the chance is the fungus at the east, and the wild animal comes close and roars loudly. You are afraid of that, Phil, as if you are dying. That one can be sure it's a Asian lion. ठीक है, अब अच्छे से बताती हूँ। सॉरी, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर आपको कोई चांस से, बाय चांस अगर आप जंगल में जाते, ईस्ट के जंगल में, पूर्वी जंगल में जब जाते हैं, तो एनिमल्स कम आपके सामने आता है और दहाड़ता है बहुत जोर से, और आप बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड, डर जाते हो और फील करते हो कि आप मरने वाले हो। तो आप समझ जाना कि आपका जो आमना सामना हुआ है वो किसी और से नहीं, एशियन लायन से हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन यू सी अ मैग्निफिकेंट animal with the black stripes and its yellow hide, and you feel it has come to greet you, तुम्हें greet करने के लिए, ठीक है, तुम्हारा सेवा सत्कार करने के लिए, but starts eating you, then it is simple rule to keep in mind that the animal is none other than the Bengal tiger। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। तो असल में क्या है कि एक अगर एनिमल जो कि ब्लैक स्ट्रिप्स और येलो हाइड के साथ, पता चल रहा है, ब्लैक स्ट्रिप्स और येलो का पूरा कलर हो, और तुम्हें ऐसा फील होता है कि वो ग्रीट करने तुम्हें आया, बट तुम्हें आकर वो खाने लग जाता है, तो तुम्हें ये सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा नियम है, और तुम्हें दिमाग में रखना होगा कि वो एनिमल कोई और नहीं, वो बंगाल का टाइगर है, ठीक है। उसके बाद इफ यू सी एन एनिमल हु हैज अ हाइट which looks like height which looks like a sprinkled with the pepper and it leaps on you, ठीक है। वो ऐसा तुम्हें लगेगा कि एक एनिमल है जिसके ऊपर बहुत सारा काला काला, जो बोलते हैं ना, छिड़का हुआ, एक तरह से पेंट मान लो, ठीक है, पेपर, ठीक है। वो हु हैज़ अ हाइट विच लुक्स लाइक अ, ठीक है, एनिमल जो कि मतलब कि हार्ट बहुत ही डेंजर तरीके से तुम्हें देखेगा, और जिसके ऊपर जो है छिड़का हुआ, मतलब कि काला काला रंग जैसा लगे, और वो तुम्हें लीप करने लगे, लीप तुम्हें देखकर ही लीप करने लगे, तो तुम्हें समझ जाना है कि वो क्या है, एक लियोपर्ड है। इवन इफ यू क्राई इन पेन, और अगर तुम रोते भी हो दर्द में, तो इट विल कीप यू ऑन लीपिंग ऑन यू, तो तुम्हें वो लीपिंग करने नहीं छोड़ेगा, तब भी वो तुम्हें लीप करते रहेगा। उसके बाद क्या है कि इफ़ यू आर वॉकिंग, मतलब कि तुम वॉकिंग कर रहे हो ऑन योर बैकयार्ड और लॉन, बैकयार्ड और लॉन में तुम जब वॉकिंग कर रहे हो, देन यू मीट अ क्रिएचर हु कम्स एंड हग्स यू वेरी हार्ड, ठीक है। तो एक ऐसा क्रिएचर जो तुम्हारे पास आता है, तुम्हें बहुत टाइटली हग कर लेता है, तो वो तुम्हें श्योर हो जाना चाहिए कि वो कोई और नहीं, वो एक बियर है, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से वाइल्ड एनिमल को बता रिपोर्टर्स, बताओ भाई। पर इसमें हंसने जैसे तो कुछ नहीं था ना, बताना कमेंट में, मुझे तो हंसी जैसा कुछ नहीं लगा, ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रिएचर हु हग्स योर, तो वो बियर है, ठीक है, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते। बिफोर यू डाउट इट्स आइडेंटिटी इट विल कम एंड गिव यू वन टाइटर बियर हग एंड फिनिश यू, ठीक है। तो एक ऐसा आपको हक दे देगा जिससे आप
डायरेक्ट भगवान को प्यारे हो जाओगे। समझ आया? तो वो समझ जाना कि बियर है। वैसे समझने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बट समझ जाना पहले ही। हाँ, फिर you will come to know some animals like a crocodile or a hyena by their weird habits। एक weird habits के साथ, अजीब सा habits के साथ तुम्हें crocodile और hyena का पता चल जाएगा कि वो है। देखो, ए हाइना क्या करता है, मेक्स अ साउंड विच लाइक्स अ ह्यूमन लाफ्टर। एक ऐसा साउंड करता है जो ह्यूमन लाफ्टर की तरह रहता है। while the crocodile sheds a big tear likes eating its prey, so you don't need to either on time। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो हाइना है जो इंसानों की तरह जोर जोर से पागलों की तरह हंसता है, और एक क्रोकोडाइल है जो कि मतलब बहुत बड़े बड़े आंसू होता है, झूठे आंसू होता है, वो भी क्या, मीट खाते हुए, ठीक है। तो वो इस तरह से रोता है, इस तरह से ऐसे करेगा कि ताकि तुम उसके पास जाओ, ठीक है। और वो मतलब सॉरी, सो यू डोंट बी नियर आइदर ऑफ दैम, ठीक है। तो वो ऐसे झूठे आंसू रोता है, हाँ बराबर, ताकि तुम उसके पास ना जाओ। वैसे तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ऐसा वो नाटक करेंगे तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद है चैमिलियन लुक्स लाइक अ लिजार्ड, इट इज़ गुड एट कैमोफ्लैंगिंग, ठीक है। उसके बाद चैमिलियन जो है लिजार्ड की तरह दिखता है। कैमोफ्लैमिंग एक तरह से कलर चेंज करता है, ठीक है। तो चैमेलियन चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। हम सभी को पता है कि चैमेलियन कलर सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेता है। इट हैज़ वन नो ईयर्स और विंग्स, उसके पास कोई ईयर नहीं, कान नहीं है और विंग्स नहीं है, ठीक है। इफ़ यू सी इट ऑन अ ट्री एंड दैन यू लुक फॉर इट एंड यू मे नॉट फाइंड इट, अगर तुम पेड़ पे देखते हो और वो नहीं दिखता तो समझ जाना कि वो कैमोफ्लैग्ड है। कैमोफ्लैग्ड इसका मतलब कि कलर्ड चेंज कर लिया है, ठीक है। ठीक है, द पोएटिक सेज दैट इफ यू कैन सी नथिंग देन श्योर दैट चैमेलियन इज देयर। तुम पेड़ पे देखते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता, तो तुम्हें समझ जाना है कि वहाँ पे चैमेलियन है, ठीक है, क्योंकि उसने कलर चेंज कर लिया है, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा का पूरा पोएम, ठीक है। ये तुम्हें याद करना होगा, इसका ऑथर का नाम याद कर लेना, फिर नीचे में जितने फिगर ऑफ स्पीच है ये सब देख लेना। तुम अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखना, तुम्हारे स्कूल में जिस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये तो पूरा का पूरा इसमें एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है। फिर भी देख लेना, सब पढ़ लेना, जो प्रोज की कॉम्प्रिहेंशन है, फिर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, ये तो पक्का होगा, ये वाला देख लेना। उसके बाद और कुछ तो है नहीं, फिर ठीक है, ओवरऑल इतना ही था। ओके, थैंक यू लास्ट तक वॉच करने के लिए, और डू सब्सक्राइब, मैं ऐसी तरह के एक्सप्लेनेशंस डालती रहूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट, अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, ठीक है, ठीक है।